sir. ओके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गया सबको, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट समझ गया। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कंसीडरेशन रिसीव्ड अदर देन कैश, अदर देन कैश, कंसीडरेशन रिसीव्ड अदर देन कैश। ये कभी कभी पूछ सकते हैं तो सिखा देता हूं, तो ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। what do you mean by, sir, the consideration received other than cash? For example, ABC Limited issued 10,000 shares to Mr. Ram for the consideration जिसका फेस वैल्यू है इज 10 रुपीज, इशू प्राइस इज 12 रुपीज, मतलब यहाँ पे प्रीमियम पे गया है, बराबर है। और कंसिडरेशन जो होगा, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंसिडरेशन का मतलब लेन देन। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, आई एम गिविंग यू सर्विस, सो व्हाट विल बी द कंसिडरेशन? फीस। तो आप लोग मेरे को फीस देते हो, मैं आपको पढ़ाता हूं, उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन, भरपाई। कंसिडरेशन करना, आपने जो सर्विस लिया उसका आपने भरपाई किया फीस देके, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। तो कंपनी को 10,000 शेयर इशू करने हैं जिसका फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस है 12, लेकिन कंपनी अब इसके बदले में क्या ले सकता है? कैश ले सकता है। लेकिन कैश के अलावा यहाँ पे बोला है अदर देन कैश, कंपनी यहाँ पे कैश नहीं लेगा, उसके अलावा कोई चीज लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा मिस्टर राम है, बराबर, हमारे जो मिस्टर राम है उनका है ना फर्नीचर का बिजनेस है बेटा। किसका बिजनेस है? उनका फर्नीचर का बिजनेस है। तो राम जी ने क्या बोला, भाई देख मैं तेरे से शेयर लूंगा, बदले में मैं कैश नहीं दूंगा, बदले में मैं तेरे को उतनी वैल्यू का फर्नीचर दे दूंगा, चलेगा ना? तो उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन रिसीव्ड अदर देन कैश। तो अब इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा? तो बैंक नहीं बोलना है तुमको। कंपनी क्या बोलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट नहीं बोल सकता कंपनी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन कैश में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कंसिडरेशन फर्नीचर के फॉर्म में आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगा इसका? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट होगा? फर्नीचर अकाउंट 10,000 शेयर्स इंटू 12, बराबर है। तो कितना आ गया? 1,20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा मेरे भाई? शेयर कैपिटल में तो 10 के हिसाब से ही जाना चाहिए सर। सो 10,000 इंटू 10, 1 लाख, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज इंटू 10,000, 20,000। इज दैट क्लियर? इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन रिसीव्ड अदर देन कैश। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंसिडरेशन रिसीव्ड अदर देन कैश। मतलब कैश की जगह पे कुछ भी, फर्नीचर भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसेट्स हो सकता है। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड अदर देन कैश, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके फाइन, तो ये कॉन्सेप्ट सिखाना था मुझे। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो इश्यू ऑफ शेयर्स है वो खत्म होता है। देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम्हारे कवर किए, बराबर। हमने नॉर्मल वाले प्रॉब्लम देखे, हमने प्रीमियम का देखा, डिस्काउंट का देखा, ओवर सब्सक्रिप्शन देखा, अंडर सब्सक्रिप्शन देखा, कॉल्स इन एरियर देखा, फोर फीचर देखा, फोर फीचर को री इशू किया उसका देखा, आज हमने कॉल्स इन एडवांस भी देख लिया, ठीक है, और ये अदर देन कैश वाला भी देखा। तो मतलब ऑलमोस्ट सारा का सारा पिक्चर क्लियर है। नाउ इट्स अप टू यू, तुमको प्रैक्टिस करना है। सी, ठीक है, मेरा काम था सिखाना, मैंने सिखाया, मैंने वीडियो अपलोड किया है वीडियो, उसको भी तुम देख सकते हो। तुमको अगर कुछ गाइड चाहिए तो वहां से तुमको मिल जाएगा, समझ जाओगे तुम बहुत इजीली, ठीक है। तो मेरा काम था सिखाना,
अब आगे आपका काम शुरू होता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो और मुझे भेज सकते हो, मैं उसको चेक करके दूंगा। मैंने तो आपको पहले भी बोला है, यू डू प्रैक्टिस, यू सेंड मी इन व्हाट्सएप, आई विल चेक एंड रिटर्न बैक टू यू। मुझे खाली 2 ही बच्चों का आया है, शबाना ने भी भेजा मुझे, बाकी किसी का तो मुझे आ नहीं रहा है। तो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन आई एम आल्सो नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। मैंने भेजा। हाँ, कौन? मैंने? नंदिनी। हाँ, नंदिनी। मैंने बोला ना, 2-3 जन का, 2 जन का मुझे आया, एक शबाना का आया, एक नंदिनी का आया। बाकी ये निदा बानो को भी लगता है हवा लग चुकी है अभी, तो वो भी अभी मुरझा गई है, बराबर है। तो सब धीरे धीरे क्या हो, स्टार्टिंग में सब में जोश होता है, फिर आदमी जोश में होश खो बैठता है, फिर लास्ट में लॉस ही लॉस होता है, ये हकीकत है, ठीक है। एनीवेज, और बताओ, इसमें कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, मैं बताता हूँ। सर आप एक वो सम देने वाले थे ना जिसमें मतलब सब सब फुल सब फ्लेज, फुल फ्लेज, फुल हाँ, फ्लेज। अच्छा, हाँ। एक मिनट रुक जाओ। सर इसके पहले वाले 3-4 लेक्चर के वीडियो भेजो ना, मैं नहीं सब थी। सब डाले हैं मैंने, सर कल 2 ही आया बस वीडियो। ऑलरेडी डाले हुए हैं वीडियो, देखो ना। नहीं मिले क्या? नहीं सर, मैं कल ढूंढी तो नहीं मिला मुझे। अच्छा ठीक है, चल मैं देखना पड़ेगा कौन सा बाकी है अपलोड करने में, देखता हूँ मैं, शायद लास्ट वीक का ओके बाकी है सर। मेरे ख्याल से, हाँ सर। लास्ट वीक का बाकी, ठीक सर आज का भी अपलोड कर देना। है जी जी। ठीक है, अभी फुल फ्लेज प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, चलो लिखो, एक प्रॉब्लम लिखो। हनुमान लिमिटेड, हनुमान लिमिटेड फुल फ्लेज मतलब ये कवर करेगा तुम्हारा, मतलब ये प्रॉब्लम करके गए तो इशू ऑफ शेयर्स में काफी कुछ तुमको आ गया, ठीक है। हनुमान लिमिटेड invite application invited application Hanuman Limited invited application for 10,000 equity shares, for 10,000 equity shares, face value 10 rupees, face value 10 rupees, face value 10 rupees, and issue price, and issue price and issue price 12 rupees, ठीक है। issue price 12 rupees. Company received application for 15,000 shares. Company received application for 15,000, 15. Company received application for 15,000 shares. The excess application money, the excess application money adjusted, the excess application money adjusted by company at the time of allotment, at the time of allotment. Okay. On application, rupees 3 per share. On allotment, rupees 5 per share. On allotment, rupees 5 per share, including premium. Including premium. On first call,
On first call ₹2 नहीं सॉरी कितना हुआ अपना 5 6 7 8 9 10 11 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 पर शेयर on first and final call ₹4 per share ₹4 per share Mr. Raju Mr. Raju who were allotted Mr. Raju who were allotted 500 shares who were allotted 500 shares paid their call money in advance at the time of allotment paid their call money in advance at the time of allotment ठीक है तो मतलब यहाँ पे एडवांस का कॉन्सेप्ट कवर किया मैंने एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ठीक है ये एक प्रॉब्लम हुआ और एक प्रॉब्लम लो बताता हूँ ठीक है लिखो एक विजया लिमिटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो विजया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 equity shares Vijaya Limited invited application for 5000 equity shares the face value of ₹10 at discount of 10%. तो मुझे आप बता सकते हो इशू प्राइस क्या होगा अगर फेस वैल्यू 10 है और बोला है डिस्काउंट ऑफ 10% देन व्हाट वुड बी माय इशू प्राइस बोलो व्हाट वुड बी माय इशू प्राइस डियर 10% का डिस्काउंट है 3000 हाँ अरे 10 रुपया फेस वैल्यू है 10% का डिस्काउंट है देन व्हाट वुड बी माय इशू प्राइस 9 रुपीस अरे 10 रुपए का 10% कितना होता है ₹1 नहीं आता है क्या गिनने तुमको व्हाट इज द ₹10 का 10% 1 रुपीस तो ₹1 का डिस्काउंट हो गया ना बेटा अरे समझा कि नहीं हाँ सर सर यस सर ₹1 का क्या हो गया बेटा डिस्काउंट हो गया ये समझ में आया सो 1 रुपीस का क्या हो गया डिस्काउंट तो इशू प्राइस क्या हो गया बेटा हमारा व्हाट इज आवर इशू प्राइस 9 rupees
Yes, and what will be the issue price? 9 rupees. इशू प्राइस हो जाएगा हमारा 9 रुपीज का. इज दैट क्लियर? तो हमारा इशू प्राइस बनेगा 9 रुपीज का. ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया. इशू प्राइस हमारा 9 रुपीज हो गया. उसके बाद लिखो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फ्रॉम, company received application from 6,000 equity shares. Company received application from 6,000 equity shares. The excess application rejected by the company. The excess application rejected by the company. और मैंने तुमको सिखाया कि अगर रिजेक्शन है तो रिजेक्शन के साथ साथ क्या आएगा बेटा? रिफंड आएगा. तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन कितना है? कंपनी को 5,000 शेयर इशू करने हैं, एप्लीकेशन आया 6,000 का, तो 1000 एक्सेस है, 1000 एक्सेस है बराबर. तो वो जो एक्सेस है उसको कंपनी क्या करेगा बेटा? रिफंड करेगा. क्या करेगा? रिफंड. इज दैट क्लियर? फाइन. यस. ओके, आगे लिखो. ऑन एप्लीकेशन, कंपनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ₹2 per share. On allotment ₹4 per share including discount. On allotment ₹4 per share including discount. एप्लीकेशन में कितना बोला मैंने? 2 rupees. On first and final call 3 rupees. On first and final call ₹3. On first and final call ₹3. Okay. सर बट वो मिला के 10 नहीं होता टोटल. ₹1 डिस्काउंट है ना? हाँ बराबर. यस सर. 9 होना चाहिए, 10 नहीं, 9. हाँ 9 हो गया बराबर. हाँ, ठीक है. अब लिखो मिस्टर राजा who had received Mr. Raja who had received 100 shares. Mr. Raja who had received 100 shares were failed to pay call money, first and final call, and subsequently his share were forfeited. And subsequently his share were forfeited and subsequently his shares were forfeited and the same shares were reissued by company at ₹8 per share. At ₹8 per share. ओके, ये 2 प्रॉब्लम दी है बेटा मैंने. 2 प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करो तो तुमको आइडिया आएगा कि इशू ऑफ शेयर्स तुमको आता है या नहीं. और सब लोग मुझे भेजेंगे आंसर, मैं चेक करूंगा, आपको रिवर्ट करूंगा.
आपने सही किया गलत किया आपको पता चलेगा, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एनपीओ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो सर। बोलो बेटा। सर क्या आप लेक्चर की टाइमिंग चेंज कर सकते हो? काहे? 11 बजे से 12। नहीं, नहीं हो पाएगा बेटा, मेरा सर ऑलरेडी कॉलेज का लेक्चर रहता है इसलिए। कॉलेज का डांडी मारने का रे। कॉलेज का मिस करो ना, 1 घंटा तो होता है, क्या फर्क पड़ता है। देखो ट्राई करो, मैं नहीं बोलता मिस करो, कुछ ट्राई करो, बिकॉज मेरा लेक्चर ऑलरेडी होता है, इसलिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मैं 1 बजे फ्री होता हूँ, फिर थोड़ा मैं नाश्ता वगैरह करता हूँ, तो इसलिए 1:30 बजे का रखा है तुम्हारा लेक्चर, ठीक है। ओके सर। चलो बेटा, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बेटा।